नमस्कार दोस्तों, मैं मंजू पाठक अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। कहिए कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम जानेंगे कि शाम का दीपक अपने मंदिर में या माता के पास कैसे जलाएं, किस प्रकार से जलाएं, बाती कितनी होनी चाहिए, उसमें दिया का लौ किस साइड होना चाहिए। तो इन सारी बातों पर आज ये वीडियो लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि शाम का दिया बिना नहाए धोए जलाएं कि नहीं जलाएं। तो देखिए, समय पर निर्भर करता है। जैसे मौसम बहुत ज़्यादा ठंड का है और बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, नहीं सक रहे हैं, तो दिन भर कपड़ा जो पहने हैं, खाया पिया कपड़ा है, तो उस कपड़ा को चेंज कर दीजिए और हाथ पांव धो के दूसरा वस्त्र पहन लीजिए। लेकिन इसमें भी है कि अगर शौचालय गए हैं, बाथरूम गए हैं, तो नहीं चलेगा। तब आपको गर्म पानी करके नहाना पड़ चाहिए और नहा के तब कपड़ा चेंज करके आप दिया जलाइए। लेकिन गर्मी का मौसम है और शाम का दिया जलाना है, तो क्या करें। सबसे पहले तो हम स्नान करेंगे। स्नान करेंगे चाहे वो आप बाथरूम गए हैं या नहीं गए हैं। नहीं भी गए हैं तो खाया पिया, अगर आपके पास जो वस्त्र पहने हैं वो वस्त्र नहीं चलने वाला, तो कम से कम गर्मी का समय है तो क्या दिक्कत है, शाम को नहा लेना है। नहा के और कपड़ा को चेंज कर लीजिए। चेंज करके तब अपने दिया को उसमें प्रज्वलित करिए। अपने मंदिर में दिया को जलाइए या फिर तुलसी जी के पास भी जलाइए। 2 दिया तो कम से कम जलना चाहिए। कहीं कहीं 3 दिया लोग भी जलाते हैं, लेकिन कम से कम 2 दिया आपको अवश्य जलाना चाहिए। पहला दिया मंदिर में होना चाहिए, दूसरा दिया आप तुलसी जी के पास ले जाके जला सकते हैं। और हर घर में ये तुलसी जी का पौधा अवश्य होना चाहिए। और नहीं है तो अब इस पर हम क्या बोलें, ये ठीक बात नहीं है। कहीं से भी ला के खरीद के हो, चाहे जैसे संभव हो, एक तुलसी का पौधा हर घर में हम हिंदू समाज में होना चाहिए। इसीलिए 2 दिया हम शाम के टाइम में जलाते हैं। पहला हो गया। तो अब दिया में बाती कितने होने चाहिए। तो देखिए, दिया में बाती एक डाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आजकल तो कपड़ा का बाती, उसमें सूता वाला बाती आ रहा, जिसमें 2 3 4 पतला पतला धागा जैसा समटाया रहता है। तो चाहे तो आप एक करके एक मंदिर के लिए आप जला सकते हैं और एक अपने तुलसी जी के पास जला सकते हैं। लेकिन आप कहीं कहीं जैसे किसी घर में हैं तो विशेष दिनों में, या फिर किसी किसी घर में तो रोज के रोज अपने मुख्य द्वार पर भी दिया जलाते हैं। तो दिया मुख्य द्वार पर कैसे होना चाहिए ये आपको बताएंगे हम। पहले तो हम ये जान लें कि जो हम रोज घर में, पूरे घर में दिया जलाएं तो कौन सा दिया जलाएं। जैसे हम अपने घर में रोज 2 दिया जलाते हैं, तो जो मंदिर वाला दिया है वो वहीं पे रहेगा, मंदिर के सामने रहेगा, वो पूरे घर में नहीं घूमता है। लेकिन माता तुलसी के पास जो दिया आप जलाते हैं रखने के लिए, वो दिया को आप पूरे घर में घंटी बजाते हुए और अपना सब पूरा रूम जो है उस सब चीज़ में दिखा के, और तब वो माता तुलसी जी के पास आप रख दीजिए। ये हो गया। और जो मंदिर के पास रखें वो दिया उठेगा नहीं, वो दिया जलते रहेगा, आप वहीं पे छोड़ दीजिए। तीसरा हुआ कि अब मुख्य द्वार पर दिया कैसे रखें, उसका लौ कहाँ होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। तो देखिए, मुख्य द्वार वाला जो दिया है ना, तो आप जैसे घर से निकलते हैं, आप इस साइड घर से निकलते हैं, तो निकलते समय बाएं साइड आपका ये दिया होना चाहिए। लेकिन घर में जब आप प्रवेश करते हैं, वो प्रवेश करते समय दाहिने साइड आप जैसे मुड़ जाइएगा, तो ये दाहिने साइड आपका हो गया। तो घर में प्रवेश करते समय दाहिने साइड दिया मुख्य द्वार पर होना चाहिए, और घर से बाहर निकलते समय बाएं साइड ये दिया का माने लौ होना चाहिए। तो ये मुख्य द्वार का हुआ। लेकिन माता तुलसी के पास लौ किधर होना चाहिए, मंदिर का दिया का लौ किधर होना चाहिए। तो मंदिर का दिया हो या माता तुलसी के दिया हो, आप बाहर के साइड लौ करिए।
तो क्योंकि माता जब आती हैं, लक्ष्मी माता तो जब आती हैं तो उनके सामने उजाला रास्ता में होना चाहिए ना, इसीलिए ये बनाया गया है कि जो दिया आप प्रज्वलित करते हैं कम से कम 2 दिया आप, तो जो पहला मंदिर वाला हो या दूसरा तुलसी जी माता वाला हो, वो दोनों दिया का लो आप बाहर साइड कीजिए, क्योंकि माता का आगमन का टाइम होता है तो वो बाहर साइड होता है, उनका रास्ता उजाला होना चाहिए, उनका रास्ते में अंधेरा नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार से शाम के टाइम में अपने घरों का सब लाइट जला दीजिए, बल्ब जला दीजिए, जो आपके पास अगर गांव में रहती हैं तो गांव में आजकल तो गांव में भी लाइन सब आ गया है, पावर आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो दिया जला दीजिए, दिया जला के आरती उरती, अब भजन उजन भी गाना चाहती हैं तो वो भी गा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 2 दिया जलाना शाम के टाइम एकदम अनिवार्य है। तो पहला मंदिर में जलाइए, दूसरा माता तुलसी के पास जलाइए, और कहीं कहीं जो 3 दिया जलाते हैं तो वो जो मुख्य द्वार पर रखती हैं तो वो आप बाहर के साइड बायां साइड, घर से निकलते समय बायां साइड होना चाहिए, प्रवेश करते समय दाहिना साइड होना चाहिए। तो ये हो गया। अब रहा बात कि बाती जो हम दिया में डालते हैं वो कितना होना चाहिए। तो बाती दोस्तों एक ही डालिए, कोई दिक्कत नहीं, हर एक दिया में एक ही बाती होता है। तो उसमें जरूरी नहीं है कि 2 लौ हो या 3 लौ, ऐसा नहीं है, एक ही लौ होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा भी होता है। तो हमारा शाम का दिया में ऐसे ही होता है, क्योंकि सुबह में हम लोग दरवाजे पर पानी का छिड़काव करके और साफ सुथरा घर आंगन करके पूजा पाठ करते ही हैं। तो शाम के खाली दिया जो हम जलाते हैं, तो भी गर्मी के मौसम अगर है तो आपको स्नान करके पवित्र वस्त्र पहन के तब आप अपने घर के दियावती दिखाइए और माता को मंदिर में प्रवेश कीजिए स्नान करने के बाद। अगर ठंडा का मौसम है और आप बहुत थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है तो भी अगर शौचालय गई हैं तो आप गर्म पानी करके नहाइए, और नहीं तो थोड़ा सा व्यवस्थित हैं आप तो आप कपड़ा चेंज करके हाथ पांव धो के और तब आप दियावती दिखा के माता का आरती उरती गा के और वहाँ प्रज्वलित कर सकती हैं। तो ये हो गया। तो शाम का दिया का टाइम और नियम कानून ऐसे ही होता है। आपके घर में कैसे होता है, क्योंकि देखिए हर घर का परंपरा अलग अलग है, हम हर वीडियो में बताते हैं। हमारे घर में ऐसी होता है, आपके घर में कैसे होता है, और आपके घर में जैसे होता है आप वैसा कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे यहाँ जैसे होता है हम वैसे ही बताए हैं, और आप चाहें और आपके पास टाइम है, संभव है, तो आप पास में अगर आसपास मंदिर है तो आप माता का मंदिर में भी एक दिया जला सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दिया का कोई गिनती हिसाब किताब नहीं है। चाहे तो नवरात्र में आप जितना भी दिया प्रज्वलित करें, वो जितना भी सजावट करें, उसके लिए कोई गिनती नहीं है कि आप इतने दिया जलाइए उतने दिया जलाइए। लेकिन कम से कम 3 दिया, और नहीं तो उससे भी अगर ज़्यादा कम हो तो 2 दिया, ये जरूरी, बहुत ज़रूरी होता है। पहला फिर रिपीट कर रहे हैं कि पहला मंदिर में और दूसरा अपने तुलसी जी के चौतरा के पास। तो ये दोनों दिया शाम का अनिवार्य है। उसके बाद लाइट बत्ती जला के अपने घर को रोशन कीजिए और माता का आशीर्वाद लीजिए। तो ये मेरा वीडियो आज का शाम का दिया पर था। अगर कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा, अगर अच्छा लगा होगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिए। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।